स्ट्रेट लाइन की इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक ट्राइंगल गिवन है, ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, और इसमें बोला जा रहा है कि अल्फा बीटा इसका क्या है, ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर कहने का मतलब क्या है, जैसे यहाँ से हम कोई लाइन ड्रॉ करें, यहाँ से कोई लाइन ड्रॉ करें, तो यहाँ पर बनने वाला एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए। ठीक है, तो इस टाइप से भी अगर कोई लाइन हम ड्रॉ करेंगे तो ये भी कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। ठीक है, चलिए लेट कर लेते हैं इसके कोऑर्डिनेट इस प्रकार से ए बी सी है हमारे पास। ठीक है, तो ए का कोऑर्डिनेट 3 - 7, बी का -1 2 और सी का 4 5 गिवन है। चलिए लेट कर लेते हैं, यहाँ पर ये डी, यहाँ पर ई है। ठीक है, तो हमें क्या काम करना है, इसका ऑर्थो सेंटर अल्फा बीटा है। सबसे पहले अल्फा बीटा की वैल्यू पता होनी चाहिए। अल्फा बीटा की वैल्यू पता होगी तभी हम ये जो 9 अल्फा -6 बीटा प्लस 60 की वैल्यू को क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, और ये देखते हैं कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक, तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, हम यहाँ पर अगर देखें ए डी इस परपेंडिकुलर ऑन बी सी है कि नहीं, ए डी इस परपेंडिकुलर ऑन बी सी। तो अगर हम निकालना चाहें स्लोप ऑफ बी सी, ठीक है, तो जैसे कोऑर्डिनेट गिवन है तो स्लोप फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है y2 - y1 अपॉन x2 - x1। ठीक है, ये m इक्वल टू फॉर्मूला होता है। अगर हमको स्लोप ऑफ BC फाइंड आउट करना है तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट है हमारे पास, B का कोऑर्डिनेट कितना है, -1 2 और C का कोऑर्डिनेट 4 5 है। तो इसको x1 y1 x2 y2 लेट कर लेते हैं, तो स्लोप ऑफ BC कितना हो जाएगा, 5 माइनस और -1 +1 अपॉन x2 - x1। सॉरी, एक मिस्टेक है, छोटा सा हो गया, ये 5 - 2 होगा क्योंकि y2 - y1 होता है, ये 4 +1 हो जाएगा। तो ये टोटल 3/5, ये स्लोप ऑफ BC हो गया। तो अगर हमें स्लोप ऑफ AD फाइंड आउट करना है, हमें पता है कि अगर दो लाइनें एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, ठीक है, और तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 के इक्वल होना चाहिए। तो ऐसे ही स्लोप ऑफ AD कितना हो जाएगा, -1/3/5, यानी टोटल माइनस हम 5/3 लिख सकते हैं। ठीक है, हमने ऐसा इसलिए किया, अगर AD का हमें स्लोप पता हो गया और AD 3 और 7 से पास हो रहा है, तो AD का इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना, इक्वेशन ऑफ लाइन AD। तो इक्वेशन ऑफ लाइन AD अगर हमको निकालना है तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, y - y1 m x - x1 का। पॉइंट क्या है, यहाँ पर 3 है -7 है, तो x1 y1 इसको हम लेट कर लेंगे। ठीक है, और स्लोप अभी अभी आया है हमारे पास m इक्वल्स टू -5/3, यानी y - y1 कितना हो जाएगा, -7, स्लोप -5/3, x - x1, x1 कितना है यहाँ पर 3 है। ठीक है, तो ये y + 7 इंटू 3 -5 x - 3, इसको थोड़ा हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 3y 21 -5x + 5 3 15। ठीक है, ट्रांसपोज कर देते हैं सभी को, तो ये 5x + 3y और ये +6 = 0। इसको इक्वेशन नंबर हम 1 लेट कर लेते हैं। ठीक है, तो अब हमने इक्वेशन ऑफ AD तो फाइंड आउट कर लिया, तो अब हम एक काम करते हैं ना, इक्वेशन ऑफ BE फाइंड आउट कर लेते हैं। कैसे फाइंड आउट करेंगे वो भी चलिए देखते हैं। सबसे पहले BE का स्लोप पता होना चाहिए। BE का स्लोप फाइंड आउट करने के लिए AC का स्लोप हमें फाइंड आउट करना होगा, है ना। तो हम सबसे पहले लिखेंगे स्लोप ऑफ AC। क्या निकालेंगे, स्लोप ऑफ AC। ठीक है, A का कोऑर्डिनेट 3 - 7 है और C का कितना है, 4 5 है। तो इसका स्लोप यानी M कितना हो जाएगा, 5 + 7/4 - 3, यानी 12 आ गया। तो जब हमको स्लोप ऑफ AC फाइंड आउट हो गया, तो स्लोप ऑफ BE निकालना हमारे लिए सिंपल है, यानी -1/12। ठीक है,
तो इसका स्लोप आ गया। अब हमें क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ लाइन बी ई। हमें क्या करना है, इक्वेशन ऑफ लाइन बी ई फाइंड आउट कर लेना है। तो फार्मूला अप्लाई करेंगे y माइनस वाई वन एम एक्स माइनस एक्स वन, और यहाँ का कोऑर्डिनेट यानी बी से पास हो रहा है, यानी -1 2, यानी ये x1 y1 हो जाएगा। तो y -2 हो गया, m के प्लेस पर -1/12, x माइनस एक्स वन कितना, ये +1 हो जाएगा। ठीक, इसको सॉल्व करते हैं, यानी ये 12/12 × 2 = 24 माइनस एक्स माइनस वन, सबको ट्रांसपोज करेंगे, नहीं सबको नहीं करते, केवल x फाइंड आउट कर लेते हैं। x इक्वल्स टू ये 23 - 12y। इसको इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 को हम 1 में यूज कर लेंगे। ठीक है, या दोनों को सॉल्व करेंगे, वही मतलब होगा। यूजिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास, 5x + 3y + 6 = 0। ठीक है, तो x के प्लेस पर 23 - 12y + 3y + 6 = 0 सॉल्व करते हैं। ठीक है, एक काम करता हूँ, मैंने सॉल्व कर रखा है तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ कि इसको सॉल्व करने के बाद y की वैल्यू आएगी 121/57। ठीक है, बिल्कुल ऐसे y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, तो आपको x इक्वल्स टू आपको मिलेगा -141/57। ठीक है, -141/57, ये x और y हो गया। और जो हमने फाइंड आउट किया x और y, ये कौन सा पॉइंट आया है, ध्यान से देखिएगा, यही, यानी ADBE का इंटरसेक्शन, और वही इसका क्या है, ऑर्थो सेंटर का सेंटर है, सॉरी ऑर्थो सेंटर है का कोऑर्डिनेट है, यानी अल्फा और बीटा हमको क्या मिल जाएगा, ये। और हमें वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है यहाँ पर, 9α - 6β + 60। ठीक है, तो अल्फा के प्लेस पर -141/57। ठीक है, -6 × बीटा कितना है, 121/57 + 60, तो 3 से कैंसिल होगा, और 3 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये 3 होंगे 3, और 3 4 = 12, यानी 423 आ जाएगा, और ये 3 2 = 2 आएगा, यानी 242। 8/19 है + 60 है, सॉल्व करते हैं। 6 6 5 आ रहा है, और 19 + 60 कैंसिल करेंगे, -35 + 60, और टोटल वैल्यू 25। यही आपका मेन आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। काफी सिंपल क्वेश्चन था, खाली थोड़ा सा लेंदी है। ऑप्शन डी इज करेक्ट, राइट।